हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दिए गए इस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट आप लोगों को इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यह फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट फार्मूला है L इनवर्स 1/s माइनस a इक्वल्स टू e टू द पावर at। 1/s माइनस a का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at होता है। सेकेंड फार्मूला ये है फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t टू द पावर n होता है। ये दो फार्मूला हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। L इनवर्स 1/s माइनस 2 प्लस 2/s प्लस 5 प्लस 6/s टू द पावर 4। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम सभी टर्म्स के साथ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अलग अलग लिख देते हैं। इसे लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सभी टर्म्स के साथ L इनवर्स लिखते हैं हम। L इनवर्स 1/s माइनस 2 फिर प्लस यहाँ इसके साथ L इनवर्स लिखते समय 2 को हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर रखेंगे और यहाँ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में 1/s प्लस 5 लिखते हैं। इसके बाद यहाँ प्लस L इनवर्स ये थर्ड टर्म लिखते हैं 6/s टू द पावर 4। इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, इक्वल टू के नीचे फिर इक्वल टू लगाएंगे हम। ये L इनवर्स 1/s माइनस 2 ये फर्स्ट टर्म जैसे कि वैसे लिख दिए हमने। सेकेंड टर्म में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। ये 1/ ये s प्लस 5 को हम s माइनस 5 लिख देते हैं। और ये थर्ड टर्म L इनवर्स इसमें भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। 6 जो है वह फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 होगा। ये 6 को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब फैक्टोरियल 3। तो हमने 6 को लिख दिया फैक्टोरियल 3। अपॉन में s टू द पावर 4 है, इस s टू द पावर 4 को s टू द पावर 3 प्लस 1 लिखते हैं। अब इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। देखो यहाँ पर अपना फर्स्ट फार्मूला 1/s माइनस a का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at होता है। यहाँ s माइनस a की जगह s माइनस 2 है, मतलब a की जगह पे 2 है, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर 2t होगा। क्योंकि यहाँ पर a की जगह 2 है, इसके लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में e की पावर at आता है। अब a की जगह पे 2 है तो इसके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में a की जगह 2 आएगा, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्मूला से लिखेंगे e की पावर 2t प्लस ये 2 लिख दिया। यहाँ देखो इस फॉर्मूला से जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा कि a की जगह यहाँ -5 है। इस फार्मूला से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ इस फार्मूला में जहाँ a है वहाँ इसके जगह पे a की जगह पे यहाँ पर -5 है। तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर at होता है, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर -5t होगा, क्योंकि a की जगह -5 है यहाँ, तो यहाँ a की जगह -5 आएगा। फिर प्लस इसके लिए हम ये सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t टू द पावर n होता है। यहाँ फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल 3 है, मतलब n की जगह 3 है। जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ वहाँ इस फंक्शन में n की जगह 3 है।
तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी टू द पावर n है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी टू द पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ n के जगह पे 3 है। और ये अपना आंसर। इस प्रकार हमें दिए गए फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना होता है। इसके बाद हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, इफ एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, देन एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल्स टू होता है ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे चाहे तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए टी, और ये एफ ऑफ टी के जगह एफ ऑफ टी की वैल्यू लिख देते हैं। ये होगी एल इनवर्स एफ ऑफ एस। हमने एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी की वैल्यू एल इनवर्स एफ ऑफ एस लिख दिया। तो इस प्रकार ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी। इसे प्रूव भी करना है हमें, तो इसको प्रूव करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ जो दिया है उसको लेके चलते हैं। लेट एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। अगर एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी हो, तब एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एल ऑफ एफ टी होगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं। एल ऑफ एफ टी जो है उसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। इसको आगे बढ़ाते हैं। एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम एफ ऑफ एस माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं, मतलब s के जगह s माइनस ए रख रहे हैं इस इक्वेशन में, जिससे यहाँ एफ ऑफ एस माइनस ए मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी s की जगह s माइनस ए लिखेंगे। तो ये होगा ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। इस इक्वेशन में s के जगह s माइनस ए रखा है, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिली। इसे फिर आगे बढ़ाते हैं। एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, और ये जो e की पावर है इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम, e की पावर माइनस एस माइनस ए टी है, तो इसे इस प्रकार लिख रहे हैं e टू द पावर माइनस एस टी, और ये माइनस माइनस प्लस होगा ए टी, साथ में ये एफ ऑफ टी डी टी लिख दिए। इसे फिर आगे बढ़ाते हैं। 0 टू इनफाइनाइट इसे लिख सकते हैं हम e टू द पावर माइनस एस टी, साथ में e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी। इसे फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ध्यान रहे,
एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह ये होता है 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम पाते हैं कि यहाँ एफ टी के जगह इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में जहाँ एफ टी है वहाँ एफ टी के जगह अपने पास यहाँ e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी है। यह एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो फिर ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा? ये होगा e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर इस डेफिनेशन में जहाँ एफ टी है वहाँ इस इक्वेशन में एफ टी के जगह e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी है। ये एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये फिर e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये सब एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल है। इसे आगे बढ़ाते हैं। एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल्स टू एल ऑफ e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी मिला। इसे हम लिख सकते हैं एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल्स टू e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी। और इसे आगे बढ़ा के इस प्रकार भी लिख सकते हैं e टू द पावर ए टी जैसे का वैसा, और एफ ऑफ टी के जगह एफ ऑफ टी की वैल्यू लिख सकते हैं हम। एफ ऑफ टी की वैल्यू है एल इनवर्स एफ ऑफ एस, और यही हमें प्रूव करना था। आप लोग देख सकते हो एफ ऑफ टी की वैल्यू एल इनवर्स एफ ऑफ एस है, तो हमने लास्ट वाले स्टेप में एफ ऑफ टी के जगह एल इनवर्स एफ ऑफ एस लिख दिया। इस प्रकार फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिखाए। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि किसी फंक्शन एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी हो, तब एफ ऑफ एस माइनस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर ए टी एल इनवर्स एफ ऑफ एस होता है। इसे e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं। ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद वाली क्लास में हम इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।